बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड पर सीएम योगी ने कसा शिकंजा। योगी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोर्ट ने तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हिंसा के मामले में 2000 पत्थरबाजों पर दर्ज हुआ केस। बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मामले में योगी सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब तौकीर रजा जेल में रहेगा और सीतापुर की जेल में उसे भेजा गया है। ये भी बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आई है। दरअसल तौकीर रजा पर बरेली में ये बवाल, ये दंगा भड़काने का आरोप है। बता दें कि तौकीर रजा ने ही बरेली में प्रदर्शन के लिए ऐलान किया था। इस भीड़ को इकट्ठा करने का आह्वान किया था जुमे की नमाज के बाद। उसके बाद भीड़ सड़कों पर आई। इस विवादित पोस्टर के साथ इस हिंसा की शुरुआत हुई। दरअसल पुलिस ने यह कहा कि आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है, आप अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं, लेकिन वहां से भीड़ नहीं हटी, जिसके बाद दरअसल पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली की अल हजरत दरगाह के आसपास ये मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो कि विवादित पोस्टर लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए। विरोध प्रदर्शन इनके जरिए किया गया। जब पुलिस ने इन्हें वहां से खदेड़ा तो पुलिस पर इन्होंने पथराव किया और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई। लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितने व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और मौलाना तौकीर रजा पर क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर बरेली के जो डीआईजी हैं अजय कुमार शाहनी, उनकी तरफ से पूरी जानकारी मीडिया को दी गई है। क्या जानकारी उन्होंने दी है इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी एफआईआर जो हिंसा करते हैं? इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर जो पूरी हिंसा ये हुई तो क्या ये पूरी सोची समझी शादी थी? व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें काम है? जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है, पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर तौकीर रजा साहब के पहले भी कई सारे मामले ऐसे हैं, तो क्या उनकी जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज यूज हुई है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए हैं? इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर पुलिस को क्या क्या मिला है? इसमें पत्थर मिले हैं? हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज हैं पथराव करते हुए, भारी मात्रा में वहां पत्थर पड़े हुए थे, वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं, सारी चीजें पुलिस को मिली। बोटल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की? हाँ, कुछ बोटल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें भी हुई है, वेपन भी एक मिला? हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। सर कितनी एफआईआर इसमें लॉन्च हो चुकी है? जैसा मैंने आपको ही बताया कि 10 एफआईआर टोटल आ जाएंगे इसमें। इंटरनेट की फैसिलिटी अभी फिलहाल अभी स्थिति सारी सामान्य है, सारी स्थिति सामान्य।
तो आपने डीआईजी बरेली को सुना कि उन्होंने क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहीं पर बरेली के एसएसपी ने भी इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और पूरी जानकारी दी है कि अब तक पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है, जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जो वीडियोग्राफी की गई थी, उसके जो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि जहां हिंसा हुई थी वहां से पुलिस को भारी मात्रा में पत्थर, बोतल, जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही थी और एक तमंचा बरामद किया है। यानी ये सीधे तौर पर साजिश, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि पहले से ही सुनियोजित साजिश एक तरीके से की गई थी इस तरीके से हिंसा भड़काने की। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी खुलासा करते हुए इस मामले में, वो भी सुनिए। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था, तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कहीं न कहीं जो एसएसपी की तरफ से भी खुलासे किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी इस तरीके से बवाल करने की, इस तरीके से उपद्रव करने की, जिससे पुलिस ने वक्त रहते कंट्रोल कर लिया स्थिति को और अभी वहां पर शांति है। तस्वीरें भी वहां से सामने आई है कि वहां पर जो है लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हिंसक हुआ था, जिस तरीके से पुलिस को पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, उसके बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह आदेश दिए थे कि किसी भी उपद्रवी दंगई पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद कुल 8 लोगों को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कम से कम 39 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। और तौकीर रजा जो कि न सिर्फ इस मामले में आरोपी है बल्कि 2010 के दंगे का भी आरोपी है मौलाना तौकीर, और
बता दें कि दरअसल मौलाना तौकीर को लेकर अब लगातार परतें खुल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2010 में बरेली में हुए दंगे का आरोपी है। हालांकि यह मामला कोर्ट में लंबित है। इतना ही नहीं, मौलाना ने ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद भी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई के ऑर्डर दिए थे और उन्होंने एक भाषण में आज स्पष्ट कर दिया था कि मौलाना तौकीर जो उत्तर प्रदेश में ये षड्यंत्र, ये साजिश रच रहा था, कर्फ्यू लग जाए, वहां की कानून व्यवस्था भंग हो जाए, लेकिन मौलाना तौकीर ये भूल गया था कि वो यूपी में हैं। ये सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और ये भी कहा कि कानून व्यवस्था की समीक्षा जो है वो की गई है और कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों से पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा कि एक भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि अराजकता फैलाने वाले दोबारा सोचेंगे भी नहीं इस तरीके का कार्य करने का। उन्होंने कहा दो टूक शब्दों में कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा कभी इस गलती की सोच भी ना सके। ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन बरेली हिंसा के मामले में हुआ है, जहां पर मास्टरमाइंड को दबोचा गया और सलाखों के पीछे है। फिलहाल आपकी इस पूरे एक्शन को लेकर, इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।